पुस्तक प्रेमियों, क्या आप अपने दैनिक जीवन में खोया हुआ और गलत समझे जाने से थक गए हैं? खैर, कोई डर नहीं है, क्योंकि किसी ने मुझे इससे पहले ऐसा क्यों नहीं बताया। जूली स्मिथ द्वारा उन सभी को बदलने के लिए यहाँ है। यह पुस्तक कम मनोदशा, प्रेरणा, भावनाओं, दुहक, आलोचना से निपटने और आत्मविश्वास बनाने में गहराई से समझती है। यह एक किताब के रूप में एक निजी चिकित्सक होने जैसा है। इस पुस्तक में आप सीखेंगे कि अपनी भावनाओं को कैसे पहचाना और प्रबंधित किया जाए, यह समझें कि आपको क्या रोक रहा है और इसे कैसे दूर किया जाए। आप आत्मविश्वास के निर्माण के रहस्यों की खोज करेंगे और स्वस्थ तरीके से आलोचना से निपटने का तरीका सीखेंगे। इस पुस्तक के बारे में सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक यह है कि यह आपको दुहक को जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में समझने और स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह आपको सिखाता है कि कठिन भावनाओं को कैसे नेविगेट करना है और दूसरी तरफ कैसे मजबूत होकर बाहर आना है। लो मूड उदासी या अप्रसन्नता की एक सामान्य भावना है। यह कई प्रकार के कारकों के कारण हो सकता है, जैसे तनाव, हानि या जीवन में प्रमुख परिवर्तन। यह मानव अनुभव का एक सामान्य हिस्सा है और इसे आमतौर पर स्वदेखभाल और मित्रों और परिवार के समर्थन के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है। हालांकि अगर मूड खराब रहता है या कमजोर हो जाता है, तो यह अवसाद जैसी अधिक गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है और इसे मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। प्रेरणा को समझना। प्रेरणा वह प्रेरक शक्ति है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह आंतरिक, अंदर से आ रहा है, या बाहरी कारकों से आ रहा है, हो सकता है। प्रेरणा को समझने से हमें लक्ष्य निर्धारित करने, बाधाओं को दूर करने और सफलता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, एक छात्र के लिए एक आंतरिक प्रेरणा सीखने का प्यार हो सकती है, जबकि एक बाहरी प्रेरणा छात्रवृत्ति अर्जित करने की इच्छा हो सकती है। संवेगों को समझना। संवेग जटिल मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के कारकों द्वारा ट्रिगर किया जा सकता है। वे सकारात्मक जैसे खुशी, प्रेम, या नकारात्मक जैसे क्रोध, भय हो सकते हैं। भावनाओं को समझने से हमें उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और दूसरों के साथ अपने संबंधों को नेविगेट करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, यह समझना कि क्रोध खतरे में पड़ने की एक सामान्य प्रतिक्रिया है, हमें कठिन परिस्थिति में अधिक शांति से प्रतिक्रिया करने में मदद कर सकता है। दुख को समझना। दुख हानि के लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यह किसी प्रियजन की मृत्यु, नौकरी या रिश्ते की हानि, या अन्य महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तनों से शुरू हो सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उदासी और क्रोध से लेकर अपराध बोध और शून्यता तक भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल हो सकती है। दुख को समझने से हमें अपनी भावनाओं को संसाधित करने और अपने नुकसान से निपटने के तरीके खोजने में मदद मिल सकती है। आलोचना से निपटना। आलोचना को संभालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आलोचना हमेशा हमारे चरित्र या क्षमताओं का प्रतिबिंब नहीं होती है, बल्कि इसे देने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण का भी होता है। आलोचना से प्रभावी ढंग से निपटने में व्यक्तिगत हमलों से रचनात्मक आलोचना को अलग करना सीखना और सुधार के लिए आलोचना का उपयोग करने के तरीके खोजना शामिल हो सकता है। आत्मविश्वास का निर्माण। आत्मविश्वास हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की हमारी क्षमता में विश्वास है। यह कई तरह के कारकों से प्रभावित हो सकता है, जैसे कि पिछले अनुभव, आत्मचर्चा और सामाजिक समर्थन।
आत्मविश्वास के निर्माण में यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना, बाधाओं को दूर करने के लिए काम करना और छोटी सफलताओं का जश्न मनाना शामिल है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जिसमें अपनी लेखन क्षमताओं में आत्मविश्वास की कमी है, वह एक छोटी कहानी लिखने का लक्ष्य निर्धारित कर सकता है और जैसे जैसे वे प्रगति करते हैं, वे अपने आप में और अधिक आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। निष्कर्ष, हमारे समग्र कल्याण के लिए हमारे मूड, प्रेरणा, भावनाओं, दुख, आलोचना और आत्मविश्वास को समझना और प्रबंधित करना आवश्यक है। हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ये पहलू हमारे दैनिक जीवन और रिश्तों को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। हम आत्मचिंतन, चिकित्सा और प्रियजनों से समर्थन के माध्यम से इन क्षेत्रों की हमारी समझ और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक पुस्तक सारांश और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के तरीके के सुझावों के लिए सदस्यता लेना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे।